ऐसे ठुमके लगाए, ऐसे ठुमके लगाए कि लोग तालियां बजाते बजाते पागल हो गए। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था रमेश। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी और एक ऊंट जिसका नाम था बादल। बादल उसके लिए सिर्फ एक जानवर ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे दोस्त और साथी जैसा था। एक दिन गांव का सेठ धंधा सिंह गुस्से में रमेश के घर आता है। अबे ओए रमेश, मेरे पैसे तू अब तक नहीं लाया। मेरे पैसे मुझे वापस कर। तूने क्या मुझे बैंक समझ रखा है? सेठ जी, फसल बर्बाद हो गई थी। पैसा अभी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश? ओए, तेरी कोशिश से मेरा क्या होगा? सुन, 1 महीने में मेरा पैसा वापस कर, वरना मैं तेरी जमीन और ये ऊंट अपने साथ ले जाऊंगा। अरे सेठ जी, बादल मेरा दोस्त है, उसे मत लेना। वो तो मेरी बीवी से भी ज्यादा वफादार है। तो ठीक है, अब देखना 1 महीने के बाद तेरा वो वफादार ऊंट मेरे बंगले के सामने घास खा रहा होगा। ये सब बोलकर सेठ चला गया। थोड़ी देर के बाद जब रमेश अपने ऊंट के पास उदास बैठा था तो इतने में उसका दोस्त घनश्याम आया और बोला, अबे रमेश, ये मुंह क्यों बना रखा है? कोई फिल्म फ्लॉप हो गई क्या? अरे भाई, सेठ धमकी दे गया है, पैसा न दिया तो वो बादल को ले जाएगा। अबे टेंशन ना ले, एक मस्त आइडिया है मेरे पास। क्यों ना हम तेरे ऊंट को नचा दें? अरे अरे, पागल है क्या? ऊंट है, कोई ऋतिक रोशन तो नहीं जो नाच लेगा। अरे ऋतिक रोशन क्या चीज है? ऊंट अगर नाच गया ना तो गांव वाले उसके साथ सेल्फी लेने के लिए लाइन लगा लेंगे, लाइन। रमेश को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर वो तैयार हो गया और अगले ही दिन से उन्होंने ऊंट की ट्रेनिंग शुरू कर दी। चल बादल बेटा, एक दो, एक दो, एक दो। अरे, ये साला मुझे घास तो ठीक से खिलाता नहीं, वो ढोल पे नचा रहा है। क्या हालत कर दी है मेरी। दोनों ने मिलकर मुझसे नचनिया बना दिया है। अब रमेश ढोल बजाता है और बादल आहिस्ता आहिस्ता नाचने की कोशिश करता है। वाह वाह, अरे देख तो रमेश, तेरे ऊंट की कमर शकीरा की कमर को टक्कर दे रही है। बादल, तू तो सुपरस्टार बनेगा। कल से तुझे बादल राजा बुलाऊंगा। ऐसे ही रोज ट्रेनिंग करते करते थोड़े ही दिनों में बादल ने डांस सीख लिया। गांव में मेला लगा तो रमेश ने बादल को सजाया और स्टेज पर ले गया और वहां अनाउंसर चिल्लाकर बोलने लगा, देवियों और सज्जनों, स्वागत कीजिए दुनिया के पहले डांसिंग ऊंट का, बादल राजा। इस सब के बाद ढोल बजा और बादल ने ऐसे ठुमके लगाए, ऐसे ठुमके लगाए कि लोग तालियां बजाते बजाते पागल हो गए। अरे वाह भाई वाह, इस ऊंट के ठुमके देखकर तो कटरीना भी शर्मा जाए। मम्मी मम्मी, मुझे बर्थडे पर ऐसा ऊंट चाहिए जो कि केक कटने के बाद डांस करे। लोगों को बादल का नाच इतना पसंद आया कि लोगों ने पैसा बरसा दिया। मेले के अंत तक रमेश के पास सेठ का पूरा कर्जा चुकाने लायक धन जमा हो गया। अगली सुबह रमेश सेठ के घर गया और उसे उसका उधार का पैसा लौटा दिया। ले सेठ जी, तेरा पैसा। अब न जमीन तेरी और ना ही मेरा ऊंट, सब वापिस मेरा। अरे, ये कैसे हुआ? तू तो गरीब था, तेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? मैं तो गरीब था, पर मेरे ऊंट बादल का स्वैग अमीरों जैसा है। और सेठ जी, अगले महीने अगर मुझे नचवाना हो तो बुकिंग करा लेना, क्योंकि अब अपन का रेट और प्रोफाइल दोनों हाई है, हाई। और इस तरह एक गरीब किसान ने अपने ऊंट की मदद से अपना कर्जा भी खत्म कर लिया और अपनी जमीन और ऊंट को भी बचा लिया। और इस तरह ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।